हार तो बड़ा सुंदर है। थैंक्स मन्नत। नीतू मैम का है ना? और विक्रांत सर अपनी माँ की कोई भी चीज किसी और को नहीं देते। ये हार भी आपसे लेके उन्हें दे देंगे। सर वो एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, आप डीसीपी धैर्य को जानते हैं? हाँ, काफी अच्छी जान पहचान है धैर्य से। वो एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी उनका ट्रांसफर यहाँ क्यों हुआ? एक्चुअली ट्रांसफर नहीं, सजा मिली है धैर्य को। धैर्य एक मिनिस्टर के काले कारोबार का चिट्ठा खोलने वाला था, उसकी जासूसी कर रहा था। मिनिस्टर को भनक लग गई और बात धैर्य की नौकरी पे आ गई। लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर ने बात को संभाल लिया और धैर्य का ट्रांसफर मुंबई कर दिया। इसे वो सजा ही कहता है। हाँ सही बात है, मिनिस्टर के करप्शन की वजह से ट्रांसफर होना तो। बट थैंक यू सो मच। ओके दैट्स इट। थैंक यू मिस मन्नत, बाद में बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अगर आप मुंबई में होंगे तो आपको मेजबानी जरूर आना होगा। जी थैंक यू सर। मदद करने के लिए थैंक यू कुणाल। अगर मैंने ऐश्वर्या राय सिंह को हॉस्पिटल नहीं भेजा होता ना तो मन्नत कभी मुझ पर शक नहीं करती। मां मन्नत को जानती नहीं, ये अपने सवालों के जवाब ढूंढे बिना चुप नहीं बैठेगी। मुझे कुछ करना होगा। बंद हो जा, बंद। क्या तरीका? क्या कर रहे हो मिस्टर को? चलो हटो यहाँ से। मैंने सुना है तुमने मेरी मॉम की हेल्प करने से मना कर दिया। तुम जानते हो ना, मैं और अगर मेरी मॉम नाराज हो गए, अपसेट हो गए, तो तुम्हारी जिंदगी हेल बना देंगे। तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? चलो हो गई एक्टिंग, तुम्हें छोड़ो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी तो क्या करोगे? डीसीपी हूँ, गलती से भी मुझे मत बोलना कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी माँ के ना तो तेवर बर्दाश्त करूंगा ना ही अकड़। समझ में आया? क्या करोगी? अच्छा तुम तो सबको जाके सच बताओगे, तुम धमकी दोगे ना? विक्रांत मेरे भाई है, विशाखा जी मेरी माँ, ये बताओगे? ठीक है चलते हैं, मेरे सामने बताओ, सबको बताओ। क्या करेंगे सब लोग? मुझे और मेरी माँ को घर से निकालेंगे, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या हाल करूंगा तुम्हें पता? बताता हूँ। तिहाड़ का नाम सुना है ना? वहां पे एक जेल बुक है तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए भी। परमानेंट एड्रेस वही हो जाएगा, तिहाड़ जेल, 143 नंबर सेल। छोड़ो मेरा। अगली बार मेरा हाथ और मुंह दोनों पकड़ने से पहले 100 बार सोचना। इस डीसीपी धैर्य को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। मॉम, मैं इस धैर्य का पर्दाफाश करके रहूंगी। मुझे पता है क्या करना है, आप टेंशन मत लीजिए, बस हॉस्पिटल में आराम करो। अब मैं इस मिस्टर कॉप को बताती हूँ कि मल्लिका राय सिंह क्या क्या कर सकती है। मुझसे दुश्मनी मोल लेके ठीक नहीं किया तुमने डीसीपी। बैड मूव। हाय एवरीवन, सॉरी मैं लेट हो गया। वाह, सब कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकें आप सबको। थैंक यू। शालिनी बेटा, विक्रांत की फ्लाइट कब लैंड कर रही है? सर फ्लाइट लैंड हो चुकी है सर, बस आधे घंटे में आ जाएंगे। वेरी गुड। रास्ते में हूँ, तुम्हें और इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ, मेरी शादी तो हो चुकी है। ये सब तो परिवार के लिए है ना? हार कहाँ है तुम्हारा? पहना क्यों नहीं? मैंने शानी भैया, ये हार कैसा लग रहा है मुझे?
ओह रियली? फाइन, वाइफी। लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए और वेट नहीं कर सकता, थोड़ी देर में ही पहुंच जाऊंगा। शाखा ये हार इसने क्यों पहना है? आप रहने दीजिए। तुम्हारा हार है नहीं तू, ये मैं विशाखा को नहीं पहनने दूंगा। प्लीज साथ छोड़ती हूँ मैं आपके, रहने दीजिए आज। मैं नहीं चाहती कि तू गुस्सा हो जाए और विक्रांत को सब कुछ बता दे। प्लीज मेरी खातिर चुप रहिए। हार तो बड़ा सुंदर है बुआ जी। थैंक्स मन्नत। नीतू मैम का है ना? विक्रांत सर की माँ का हक है और विक्रांत सर अपनी माँ की कोई भी चीज किसी और को नहीं देते। आप देखिएगा, ये हार भी आपसे लेके उन्हें दे देंगे। मजाक नहीं कर रही मैं, देखिएगा खुद। सुंदर तो है। हो गया, हो गया। बहुत शौक है ना हार पहनने का। ठीक है, पहनने देते हैं हार। अब देखना थोड़ी देर में ना खुद ही अपने हाथों से विक्रांत सर की असली माँ को हार दे के आएंगी। चल चल। अब अटेंशन, आज का फंक्शन हम माँ के आशीर्वाद से शुरू करेंगे। और विक्रांत सर वो तो कितने खुश नसीब है ना कि उनके पास दो माएँ हैं। एक विशाखा बुआ जी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, और एक नीतू मैम, उनकी असली माँ। बिना आप दोनों के ये फंक्शन बिल्कुल ही अधूरा है। कुड़ी तो प्लीज सॉरी। म्यूजिक।
ये खुजली बंद क्यों नहीं हो रही? ये मन्नत मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? इसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। बुआ जी, आपका कोई हक नहीं बनता नीतू मैम की बेइज्जती करने का, उनसे उनका हक छीनने का। अब आपने जो छीना है वो खुद उन्हें लौटाएंगी। विक्रांत की माँ? क्या हुआ? क्या लिखा है? विक्रांत की माँ। थैंक गॉड मैंने नेकलेस पर ऐसा पाउडर लगाया था जिससे पसीना आते ही खुजली शुरू हो जाती है, वरना अभी पकड़ी जाती है। ये तो मेरी मॉम का है। अच्छा, I'm sure उनका ही होगा। बाबा जी, आज मैंने जो भी किया वो इस विश्वास के साथ कि विक्रांत सर अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज बाबा जी, नीतू मैम की ममता पे सवाल मत होने देना। ये तो मेरी मॉम का, बुआ जी ने क्यों पहना था ये? गलती से पहन लिया होगा बुआ जी ने शायद। उन्हें पता नहीं होगा ना कि नीतू मैम का हार है, इसीलिए। पर बुआ जी, अब दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करेंगी ना, है ना? बोलिए ना, है ना? चलो कोई नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये मेरी मॉम का हार है। ये हार सिर्फ मेरी मॉम पहनेगी। मेरी मॉम का हक और मान दोनों इससे है। सॉरी, मैंने शायद गलती से पहन लिया होगा, मुझे नहीं पता था इसलिए। मॉम, ये शायद बुआ जी खा रहे हैं, निकाल के दीजिए। नहीं, ये हाथ सिर्फ आपका है। लाइए, मैं निकालती हूँ, हेल्प करती हूँ, है ना? नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे ना। लीजिए बुआ जी। मतलब एक मिनट, वो साफ कर देती हूँ ना, नीचे गिर गया था। शालिनी, वो वेट टिश्यूज। हाँ। एक सेकंड में गिरा था, इट्स ओके। अरे नहीं नहीं, एक सेकंड में पता है कितने जर्म्स होते हैं फ्लोर पे। हम लोग शूज, चप्पल, पता नहीं क्या सैंडल पहन के नाच रहे हैं ना, तो आप भी जूते पहन के आ गए, मैं भी सैंडल पहन के आ गई। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये हो गया।
खुश रहे। Come here. Come. अरे भाई खुश रहने के लिए म्यूजिक तो बजता रहना चाहिए। म्यूजिक बजाओ यार। हैं? चलो भाई डांस करते हैं। आ जाओ। देखा तुमने नीतू, जिसे तुम सबसे ज्यादा नापसंद करती हो उसे तुम्हारी फीलिंग्स का कितना ख्याल है। ये सब मन्नत ने तुम्हारे लिए किया है, कैसे पता नहीं, लेकिन एक वही है जो ये कर सकती है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो रिश्तों की अहमियत समझती है। जाओ ना उनके साथ डांस करो। बुआ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि वो हार नीतू मैम का है। उस पे नीतू मैम का हक है। जिस चीज पे जिसका हक होता है ना, वो उस तक पहुंच ही जाती है। इसलिए कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। मैं थक गई हूँ, रूम में जा रही हूँ। इसका मतलब माँ ने नीतू सलूजा से जानबूझकर हार लिया था और अब उन्हें गुस्सा आ रहा है। डीसीपी धैर्य, मेरी मॉम की हेल्प करने से मना किया ना तुमने। अब देखो कैसे धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकालती हूँ आज। तुम्हारी मेहंदी सेरेमनी का टाइम हो गया है मिस मन्नत। चलो चलो। हाय हाय। भाभी, आज ना आपको गाना गाना चाहिए। आखिर आपके बेटे की शादी है। हाँ, क्यों नहीं। नीतू बहुत अच्छा गाती है। इनफैक्ट लंदन में हमारे दोस्त ना मेरी बीवी की आवाज के दीवाने थे। पर आज वो नहीं गा पाएगी। क्या है ना कि उसके बेटे की शादी अपनी पसंद की बहू से नहीं हो रही है ना। वैसे मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन आज गाने की कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो रही है और मेरा दामाद तो करोड़ों में एक है। आंटी जी, शगुन की मेहंदी तो सास लगाती है ना बहू को, लेकिन यहाँ तो नीतू भाभी। मॉम लगाएंगी क्या मिस मन्नत को शगुन की मेहंदी?